तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे दो तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपना फोकस इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस के ऊपर। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे दो तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपना फोकस यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं, जिससे आप अपना फोकस इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है वो आप आज से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो सेकंड तरीका है वो आपको लॉन्ग टर्म में जो मदद करने वाला है। जो सीईओ लेवल के, एक साधु लेवल के जो आदमी होते हैं, लोग होते हैं, वो काम में लेते हैं। जो उनका आप फोकस देखते हैं कि जो अगर वो साधु लोग होते हैं जो मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हैं, किसी साधना में बैठ जाते हैं एक बार, तो उनका फोकस इतना हाई होता है कि वो उनको 2-3 महीने पता नहीं होता है कि वो कहाँ क्या कर रहे हैं, किस कहाँ घूम गए हैं। और जो सीईओ लेवल के लोग होते हैं वो अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि उनको मतलब ही नहीं होता है कि बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनका फोकस ओनली फॉर अपने काम पे होता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि फोकस कब नहीं होता है हमारा किसी चीज़ पे, जो होती है चीज़ें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो डिस्ट्रैक्शन दो प्रकार का होता है, एक तो इनर डिस्ट्रैक्शन और एक होता है आउटर डिस्ट्रैक्शन। तो सबसे पहली चीज़ पे बात करने वाले हैं जो आज से ही आप इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको अपने आउटर डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना है। दोस्त, भाई, बहन और रिश्तेदार, जो आसपास के लोग हैं जो आपको अपने फ़ोन से डिस्टर्ब करते रहते हैं, क्लासमेट्स, कि यार वो बेवजह ही फ़ोन मिला लेते हैं, आपको फ़ोन कर लेते हैं कि यार आज ऐसा हो गया था, आज मैं वहाँ घूमने गया था। तो आप करते क्या है, आप अपने काम पे, अपने स्टडी पे बैठे थे, बट उनका कॉल आने के बाद में आपको पता ही नहीं चलता है कि 15 से 20 मिनट आपकी कब ख़राब हो गई, आप कब डिस्ट्रैक्ट हो गए कि आपको पता ही नहीं चला कि आप कर क्या रहे थे और कहाँ चले गए। और ऐसा ही हमारे फ़ोन, उनसे बड़ा है आउटर डिस्ट्रैक्शन हमारा सेल फ़ोन। सेल फ़ोन में होता क्या है, एक नोटिफिकेशन आया और हम उस नोटिफिकेशन को ही देखने जाते हैं, और पता नहीं कब हमारा एक नोटिफिकेशन देखना जहाँ पे 2 मिनट लगनी थी 2 मिनट भी नहीं लगती, बट वहाँ पे हमने 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे कब निकाल दिए उस बीच में हमें पता भी नहीं चला। 2 मिनट का समय था, हम नोटिफिकेशन आराम से देख के आ सकते, 2 मिनट से कम भी लगते, बट वहाँ पे आपको 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे कब हो गए आपको खुद पता नहीं चला। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने फ़ोन का टाइम टेबल आपको चेंज करना है। सबसे पहले जो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि आपको टू डू लिस्ट बनानी है कि आपको करना क्या है, तो उसी फ्रेम में आप करें क्या, अपने नोटिफिकेशन, फ़ोन के नोटिफिकेशन सारे बंद कर सकते हैं। मैंने भी कर रखे हैं, मुझे पता ही नहीं होता है कि कब किसका मैसेज आया है, बट ओनली फॉर मैं कॉल का रखता हूँ कि कॉल आता तब मुझे पता लग जाता है, बट मैं साइलेंट भी नहीं रखता। और इतनी ज़्यादा इमरजेंसी भी नहीं आती, इमरजेंसी आती तो हमें पता लग जाता है। 1-2 अपने भाई, मम्मी, पापा के कॉल आप एक्टिव रख सकते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं उनके नोटिफिकेशन ऑफ रखें तो अच्छा है, और अपने काम पे फोकस करिए। तो आपको करना क्या है, अपना इंस्टाग्राम, जितने भी डिस्ट्रैक्शन करते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको अपने फ़ोन में जो ऐप हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब एक सीखने वाली चीज़ है, आप उसे रख सकते हैं, बट जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप हैं आप उनको डिलीट कर दे तो अच्छा है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे नॉलेज कम और स्क्रॉलिंग ज़्यादा चलती है, तो आप, अच्छा यही होगा कि आप उसको डिलीट कर दें। बट अगर आप उस पर कोई वर्क कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उस पर एक टाइम टेबल निकालिए कि आप उसके बीच में वर्क करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। खैर वर्क भी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। बाकी आप जो भी आउटर डिस्ट्रैक्शन आपको लगता है कि जो आपके आउटर डिस्ट्रैक्शन बन सकते हैं, आप उनको निकालिए। और सबसे पहली चीज़, और आप इसके बाद में क्या कर सकते हैं, आप जब भी अपना काम करें, मतलब फोकस हमें स्टडी के लिए इंक्रीज़ करना होता है, या अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अपना सेल्फ स्किल्स सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहे हैं, या जो भी अपना काम कर रहे हैं, जो आप अपनी स्किल्स हाई कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो आप कर क्या सकते हैं, आप अपने घर में एक अलग रूम में और बैठ सकते हैं, अपने टेबल लगा सकते हैं, बैठ सकते हैं और अपना जो भी स्टडी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है
कि आप घर वालों को कहेंगे कि मुझे पढ़ाई करनी है और वो आपको बार बार आके आपके रूम में डिस्टर्ब करेंगे, ऐसा नहीं होता है। बट कुछ मेरे भाई कहेंगे कि यार हमारा तो मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, हमारे पास तो घर नहीं है, एक ही कमरे में हम 2-3 भाई रहते हैं तो उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। भाई अगर हमें करना होता है ना तो हम कहीं भी कर सकते हैं। मैं ये जितनी भी मेरी वीडियो होती हैं इनकी स्क्रिप्ट मैं काम करते करते या अलग जाकर लिखता हूँ, और तो आप छत पे भी जाके अपना काम कर सकते हैं, छत पे जाके स्टडी कर सकते हैं, अलग रूम बाहर जहाँ पर भी आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो कि आपके पास कोई आ रहा है, कोई आपका ध्यान भटक रहा है। बट आप वहाँ पे बैठें, अपना काम करें, शिद्दत से अपने काम पे फोकस करें। 1 घंटे कर रहे हैं तो भी आप अपने शिद्दत से अपना काम पे फोकस करिए। सेकंड चीज़, इनर डिस्ट्रैक्शन। इनर डिस्ट्रैक्शन पर कोई बात भी नहीं करता है, ना किसी को पता होता है कि लोग ज़्यादातर बात करते हैं तो वो आउटर डिस्ट्रैक्शन की ही बात करते हैं कि अपने सेल फ़ोन को, अपने रिश्तेदारों को बात। पर इनर डिस्ट्रैक्शन होता है वो जब हम अकेले बैठ जाते हैं तब हमें डिस्टर्ब करने आ जाता है। इनर डिस्ट्रैक्शन की मैंने देखा कि मैंने जैसे ही पेज खोला और मैं एक पेज खोलने लगता हूँ और मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद में भी कुछ याद ही नहीं हुआ, पता नहीं मेरा जो फोकस था वो कहाँ था। तो जब भी हम ऐसे बुक करते हैं तो कोई ख्याल आ जाता है, यार मैंने तो उसको ऐसे कहा था, उसको ये बोल दिया था, उसने तो मेरा मैसेज नहीं देखा, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। तो आप उस चीज़ को ना सोचो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या आप कोई काम करने निकलते हैं, या कभी कभी जैसे आप ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो आपको आधी याद होती है और आधी याद नहीं होती है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि आपके अंदर इनर कॉन्फिडेंस है वो लूज़ है या स्ट्रॉन्ग है। तो आप ऑडियो बुक सुनिए और पेज पढ़ सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं, और या यूट्यूब की वीडियो पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको पता लग जाए कि आपका अगर फोकस वहाँ से हिल रहा है, वो जो बोल रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका जो फोकस है वो लूज़ है। तो उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, जो मैं आपको बताने वाला था कि सेकंड जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ लॉन्ग टर्म में भी आपको एक सीए लेवल का फोकस निकाल के देगी, वो है मेडिटेशन। हाँ जी मेरे भाइयों, वो है मेडिटेशन। पता नहीं आपको आज वो अच्छा लगे ना लगे, पर आप कहोगे कि क्या साधु वाली चीज़ें सिखा रहा है मुझे, बट ये साधु वाली चीज़ें नहीं है। ये आपको जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप 5 मिनट 2 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको मेडिटेशन करनी कैसे है, आपको सिंपली सुबह उठना है। जब भी आपको लगता है कि सुबह या शाम को जब आपका माइंड फ्रेश है तब आपको बैठना है, और तब आपको करना क्या है, लंबी इन और आउट आपको ब्रीथ करनी है, और आपका फोकस बस आपकी सांसों पे रहना चाहिए जब आप इन ले रहे हैं आउट ले रहे हैं। बट इसके बीच में भी होने क्या वाला है, इसके बीच में भी आपको एक कहानी, एक पहेली आपके बीच में आएगी जो आपकी पास्ट की होगी या फ्यूचर की, कि यार तो ऐसे मेडिटेशन करता रहेगा, पता नहीं कहाँ चला जाएगा, कौन सी दुनिया में चला जाएगा, या वो आपको पास्ट में ले जाएगी, यार उसने कहा था तो ऐसा, बट वो ऐसा क्यों कर रही है, यार उसको तो ऐसा करना चाहिए था, यार उसके साथ दोस्त के साथ घूमने गया था कितने मज़े आए थे। बट आपको करना क्या है, आपको अपने माइंड को वहाँ से वापस उठा के लेके आना और वापस इस ब्रीदिंग पे लगा देना है। इन आउट इन आउट इन आउट। आपको ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट 10 मिनट ट्राई करना है। जो मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बताई है, प्लीज़ आप ट्राई करिए और आई होप आपको हेल्प मिलेगी। पहली चीज़ ट्राई करके देखिए और उसके बाद में मुझे बताना कि आपका जो फोकस है वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। और बाकी मेरे भाई काम करते रहिए, काम पे अपना फोकस रखिए, और जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उन पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और ऐसे ही रेगुलर मेरी वीडियो आती रहेंगी, और सेल्फ हेल्प
सेल्फ हेल्प पर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी सक्सेस हो जाऊँ और आप भी मेरे साथ सक्सेसफुल हो जाओ। तो सक्सेसफुल हम कब होते हैं? जब अपने आप को इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो मैं इम्प्रूवमेंट की जर्नी पर निकला हुआ हूँ और सोच रहा हूँ कि मेरे साथ साथ मैं मेरे भाइयों को भी इम्प्रूवमेंट करवाऊँ और उनको भी सक्सेस मिले। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड देन थैंक यू, गुड बाय।